हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लियर फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताया था और एक्सेलरेशन का फिजिकल मीनिंग आपको समझाया था कि क्या होता है। ऐसे ही आज हम डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी का फिजिकल मीनिंग और डेंसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम डेंसिटी की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। सो टेक्स्ट बुक में जो आपको डेफिनेशन मिलेगी डेंसिटी की, वो होती है जस्ट मास अपॉन वॉल्यूम, मीन्स इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो डेंसिटी को हम फॉर्मूले वाइज ऐसे लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय रो। डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो सिंबल से। सो रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला हो गया डेंसिटी का, m अपॉन v। ओके, और यूनिट्स की अगर बात करें तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, ऐसा यूनिट इज किलोग्राम, एंड वॉल्यूम का मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम डेंसिटी का जो यूनिट बना, यूनिट क्या बना, मास किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये तो होगी टेक्स्ट बुक वाली बातें जो हमको हमेशा यही देखने को मिलती है। किसी भी टेक्स्ट बुक में हम देखेंगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हमको डेफिनेशन मिलेगी। ओके, अब इसका फिजिकल मीनिंग समझते हैं कि क्या है। तो जब भी हम डेंसिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम वाटर को लेंगे। वाटर को एज ए रेफरेंस माना जाता है डेंसिटी के लिए। जब भी हम डेंसिटी की कहीं पे भी बात करेंगे तो वाटर को रेफरेंस लिया जाता है। तो वाटर का ही एग्जांपल लेके हम पहले डेंसिटी को समझते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। ओके, तो हम एक बॉक्स लेंगे, मान लीजिए ये कोई बॉक्स है क्यूबॉइड शेप का, क्यूब शेप का, और इस बॉक्स की लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी 1 मीटर है। ओके, दिस इज हाइट 1 मीटर, दिस इज इसकी ब्रेथ 1 मीटर, और ऐसी जो इसकी लेंथ होगी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर 1 मीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम को फॉर्मूला लगाएंगे L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम हमको मिला 1 मीटर क्यूब। ओके, तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का वॉल्यूम हमको मिल गया 1 मीटर क्यूब। कैसे मिला? L इंटू बी इंटू एच करके 1 मीटर, सभी चीजें 1 मीटर है तो मल्टीप्लाई करके 1 हमको मिल गया 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। अब इस बॉक्स को अगर मैं वाटर से फिल कर देता हूं, मैं पानी से इस पूरे बॉक्स को भर देता हूं, तो और भरने के बाद जितना पानी इसके अंदर आएगा, उस पानी का अगर मैं मास निकालता हूं, उसका वजन करता हूं, वजन करके उसका मास निकालता हूं, तो वो मास मेरे को कितना मिलेगा? वो मास मेरे को मिलेगा 1000 kg। दिस इज फिक्स्ड, हमेशा इतना ही मास मिलेगा आपको, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि इतने 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर का मास कितना है? 1000 kg है। ओके, तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो क्या होगा? 1000 kg अपॉन 1 मीटर क्यूब। इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, 1000 kg अपॉन 1 मीटर क्यूब। तो ये मेरे को क्या मिला? ये मेरे को मिला 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और यही मेरा यूनिट था किसका? डेंसिटी का। ओके, इसका मतलब 1000 kg पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाटर का मास कितना होता है? 1000 kg होता है, और यही है डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? डेंसिटी का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज का, किसी भी सब्सटेंस का 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम अगर आपने लिया है तो उसका मास कितना होगा, बस यही है डेंसिटी। ओके, तो जैसे हमने वाटर एग्जांपल लिया तो वाटर का मास आया 1000 kg, तो वाटर की डेंसिटी होगी 1000 kg पर मीटर क्यूब। और अगर दूसरे यूनिट्स पे बात करें, अगर हम सीजीएस यूनिट्स पे लिखें तो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1 ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सीसी। ओके, तो ये डेंसिटी हमने पानी की पढ़ी, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी इन सीजीएस यूनिट्स एंड 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इन एसआई यूनिट्स। ओके, अब कुछ और चीजों की डेंसिटी देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं मरकरी की, तो मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। मरकरी की जो डेंसिटी है वो है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हम कितना देख रहे हैं, कितना टाइम्स हो गया? ये 1000 kg था, 1000 kg पर मीटर क्यूब वाटर के लिए, और यहाँ पर 13,600 किलोग्राम
पर मीटर क्यूब, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इतनी ज्यादा डेंसिटी है किसकी, मरकरी की। इसका मतलब क्या है कि यही 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाला जो बक्सा है, जो बॉक्स है, इसको अगर मैं पूरा मरकरी से फिल कर दूं और फिर उस उतने मरकरी का अगर मैं वजन करूं, मास निकालूं, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 13,600 kg। ओके, तो देखिए कितनी ज्यादा डेंसिटी होती है मरकरी की। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन की डेंसिटी अप्रोक्सीमेट 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर इसी बॉक्स को मैंने आयरन से फिल कर दिया, पूरे बॉक्स को मैंने आयरन से भर दिया और उतना जितना इसके अंदर आयरन आएगा उतने आयरन का मैंने मास निकाला, तो वो कितना मास आएगा, वो आएगा 7800 kg। ओके, इसका मतलब आयरन की डेंसिटी कितनी है, 7800 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे हम डेंसिटी के बारे में समझ सकते हैं। तो डेंसिटी का सीधा सीधा फंडा हमको क्या मिला कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितना मास आएगा किसी भी सब्सटेंस का, वही होता है डेंसिटी। ओके, तो डेंसिटी के बारे में इतना, आई थिंक आपको अब फिजिकल मीनिंग डेंसिटी का क्लियर हो गया होगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट्स में बताइए। और आप किसी और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अच्छा समझना चाहते हैं, उसका फिजिकल मीनिंग समझना चाहते हैं, तो आप लोगों को कमेंट पे बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।